क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। अर्थात प्रकृति में, जीवन में, इस संसार में प्रतिदिन प्रतिक्षण अर्थात हर पल जिस नवीनता का संचार हो रहा है वही वास्तव में रमणीयता का आधार है। नमस्कार, मैं हूं लता वशिष्ठ। सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम प्रतिदिन अनेक नए विषयों से आपका परिचय कराते हैं और नवीनता के साथ आपको रमणीयता का भी आभास दिलाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत एक नए दिन के तिथि, वार, नक्षत्र आदि के ज्ञान के साथ। सुनिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, बुधवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। सुविचार हमें जीवन में मूल्य सिखाते हैं, कुछ नया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, सफलता असफलता में धैर्य के साथ जीना सिखाते हैं। इसलिए सुविचार अथवा सुभाषित अवश्य सुनने चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज का सुभाषित। गुणेष्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निश्वरैर्गुणैः समः। मनुष्यों को सदा गुण प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणी दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं, अपितु उनसे बढ़कर हैं। We should always seek noble qualities, as even a poor person with good qualities is considered a greater human being than the ones having tons of wealth but no noble quality. जलमेव जीवनम अर्थात जल ही जीवन है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में जानेंगे हमारे प्राचीनतम ग्रंथ यानी वेदों में किस प्रकार जल व नदियों की महत्ता बताई गई और वैदिक ऋषियों ने जल की विशेषता एवं संरक्षण हेतु क्या संदेश दिया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये रिपोर्ट। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जल को जीवन माना गया है। वैदिक साहित्य की बात करें तो वेदों में जल के स्रोतों, जल का समस्त प्राणियों के लिए महत्व, जल की गुणवत्ता तथा उसके संरक्षण के लिए बहुत अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि वेदों में जल को औषधीय गुणों से युक्त कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि वर्षा के होने से जल में प्रवाह आता है और नदी के रूप में जल प्रवाह को प्राप्त करता है, और प्रवाह युक्त जल को हमारी संस्कृति में पवित्र माना गया है। इसलिए हमारी संस्कृति में नदियों को माता के समान तथा पूजनीय माना गया। वैदिक ऋषियों ने हमें संदेश दिया है कि नदियों के अबाध प्रवाह को संरक्षित किया जाना चाहिए। नदियों के जल को सर्वाधिक संरक्षणीय माना गया क्योंकि वे कृषि क्षेत्रों को सींचती है, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। वेदों में सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का वर्णन किया गया है, जिनमें है सिंधु नदी, विपाशा नदी, शतुद्री नदी, वितस्ता नदी, असिक्की नदी, सरस्वती नदी। वेदों में इन नदियों को माता के समान सम्मान दिया गया। ऋग्वेद में कहा गया, ता समभ्यम पयसा पिन्वमानाः शिवा देवी ऋषिपदा भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु। अर्थात नदियां जल का वहन करती हुई सभी प्राणी मात्र को तृप्त करती हैं, भोजन आदि प्रदान करती हैं, आनंद को बढ़ाने वाली तथा अन्नादि वनस्पति से प्रेम करने वाली होती हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में जल संरक्षण पर बल देते हुए कहा गया, आपो अस्मान मातरः शुंधयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। अर्थात जल हमारी माता जैसी है, जल घृत के समान हमें शक्तिशाली और उत्तम बनाए। इस तरह जल जिस रूप में जहां कहीं भी हो वहां रक्षा करने योग्य है। अथर्ववेद में कहा गया है, शिवा नः सन्तु वार्षिकी ही, अर्थात वर्षा का जल हमारे लिए कल्याणकारी है।
वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि यह सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए तथा हमारे प्रयास इस तरह के रहें कि जल प्रदूषित ना हो। वेदों में विभिन्न प्रकार के जलों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें प्रमुख 9 हैं। परिचरा आपह अर्थात प्राकृतिक झरनों से बहने वाला जल, हेमवती आपह अर्थात हिमयुक्त पर्वतों से बहने वाला जल, वर्षा आपह वर्षा जल, सनिषदा आपह तेज गति से बहता हुआ जल, अनूपा आपह अनूप देश का जल अर्थात ऐसे प्रदेश का जल जहां पर दलदल अधिक हो, धन्वन्या आपह अर्थात मरुभूमि का जल, कुंभे भिरावृता आपह घड़ों में स्थित जल, अनभ्रयः आपह किसी यंत्र से खोदकर निकाला गया जल जैसे कुएं का, और अंतिम है उत्सया आपह अर्थात स्रोत या तालाब का जल। प्रदूषित जल को शुद्ध किए जाने के क्रम में वेद में कहा गया है कि वायु तथा सूर्य दोनों जल को शुद्ध करते हैं। सूर्य की किरणें जल के कीटाणुओं को नष्ट कर जल को शुद्ध करती हैं। ऋग्वेद के ऋषि का कथन है, अपस्वंतरा मृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्यते देवा भवतवाजिनः अर्थात हे मनुष्यों, अमृत तुल्य तथा गुणकारी जल का सही प्रयोग करने वाले बनो। जल की प्रशंसा और स्तुति करने के लिए सदैव तैयार रहो। वेदों में जल को बहुत अधिक महत्व दिया गया तथा उसके सभी प्रकारों को चिन्हित किया गया ताकि जल संरक्षण किया जा सके। आज हमें आवश्यकता है कि हम हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण के इस संदेश को ग्रहण करें और जल को संरक्षित करने का प्रयास करें। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो समृद्ध ज्ञान विज्ञान से समन्वित वेदों को अवश्य पढ़िए। और अभी हो चला है कार्यक्रम में एक ब्रेक का समय। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की, और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो इलाज में काफी असरदार है, कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। ये उपचार का सरल विकल्प है। देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट और होम्योपैथी के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, और 10 से 16 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है। आज के ही दिन होम्योपैथी के आविष्कारकर्ता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। आज का दिन हर होम्योपैथ के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज न केवल हम हैनीमैन को याद करते हैं, बट उन तमाम स्टॉलवर्ड, उन तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स को हम याद करते हैं जिनके स्ट्रगल्स की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज होम्योपैथी को विश्व में जो स्थान मिला है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है।
साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी के मुख्यतः 4 सिद्धांत है। पहला और बुनियादी सिद्धांत है समः समम शमयति, यानी समरूपता दवा सिद्धांत। इसके अनुसार जो पदार्थ बीमारी को उत्पन्न करता है उसका उपयोग उसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। होम्योपैथी का दूसरा सिद्धांत है एकल उपचार। किसी भी समय केवल एक होम्योपैथिक उपचार व्यक्ति को दिया जाता है। होम्योपैथी का तीसरा सिद्धांत है न्यूनतम खुराक और चौथा सिद्धांत है शक्तिशाली उपचार। होम्योपैथी हर तरह के रोग में विशेष तरह से काम करता है। वह बच्चों का रोग हो, वह उनकी मानसिक स्थिति हो, वह उनके कीड़े या वर्म्स की बीमारी हो, वह उनकी पढ़ाई में अपना मानसिक जो कंसंट्रेशन होता है वह न कर पाने की बीमारी हो, वह बार बार सर्दी खांसी लगने की तकलीफ हो, या पूरा खाना पीना करने के बावजूद भी अगर उनके शरीर में वजन नहीं बढ़ता है, वो दुबले ही रह जाते हैं, इस तरह की बीमारी हो, या बड़ों में जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। आज के जीवन में जब इतने तरह के तनाव होते हैं तो उनसे जो बीमारियां होती हैं, वह डायबिटीज हो, वह अनिद्रा हो या मानसिक विकार हो, उस सब में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, रुचि, उम्र, शारीरिक परीक्षण, रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। होम्योपैथिक दवाओं में 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं। इन्हें लेने पर साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है। फिर भी होम्योपैथिक दवाएं विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाएं अलग अलग रोगी में अलग होती हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों पर होम्योपैथी का उपचार निर्भर करता है, जिसका निर्धारण होम्योपैथिक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। होम्योपैथी प्राकृतिक नियमों पर आधारित एक चिकित्सा विधा है। यहाँ खासकर यह ध्यान रखा जाता है कि हर व्यक्ति विशेष को, हर रोगी को अलग से उसके रोग का, उसके बीमारी का, उसके दवा का चयन किया जाए, और इसके लिए हम कम से कम दवा देते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें विपरीत प्रभाव होने की संभावना कम होती है। बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर आयु के लोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी होम्योपैथिक दवाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। ये रोग का नहीं बल्कि रोगग्रस्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज करती है। साथ ही संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार पर भी ध्यान देती है। होम्योपैथिक दवाएं लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज भी बताए जाते हैं। साथ ही दवाओं को विशेषज्ञ द्वारा बताए गए समय अनुसार और सही मात्रा में लेना चाहिए। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अभी आपने देखा होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा किस प्रकार से, किस तरह से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य की ही बात करते हुए चलिए अब योग के द्वारा किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है ये सीखते हैं अपने योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं संगीता जैन। आर्थराइटिस, जिसे कभी सीनियर सिटीजन की बीमारी माना जाता था, लेकिन तनाव भरी व्यस्त जिंदगी में न खाने का समय न व्यायाम का समय, एक ही जगह बैठकर घंटों काम करते रहने से आर्थराइटिस कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है। आइए आज आपको मैं बताती हूँ कुछ सहज भाव आसन, जिसे करके जोड़ों की अकड़न को दूर किया जा सकता है। दोनों पैरों को फैलाएंगे, टोस एक अंदर एक बाहर, रोटेशन करेंगे।
करेंगे नी का। दोनों पैरों को फैलाएंगे और घट्टी की तरह चालन करेंगे। जितना आप सहज कर सके उतना करिए, उसे विपरीत दिशा में भी करेंगे। हिप के मसल मजबूत होंगे और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। धीरे से अपने एक पैर को उठाएंगे और रखेंगे, दूसरा पैर, इससे भी ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और जोड़ सुचारू रूप से काम करेंगे। थोड़ी देर हम करेंगे बटरफ्लाई। अच्छे से पैरों को चलाइए, हिप के मसल मजबूत होते हैं और लचीलापन बढ़ जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, इससे हार्ट स्ट्रांग होता है और ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में बढ़ जाता है। रिस्ट बनाएंगे, उसे अंदर और बाहर करना, साइड में करना और रोटेट करना, दोनों दिशाओं में। अपने एक हाथ की हथेली को खोलकर थोड़ा सा प्रेशर देंगे पीछे, जो रिस्ट के जोड़ पर बहुत अच्छा काम करेगा। इसी को विपरीत दिशा में लेकर अंदर स्ट्रेच करेंगे, पूरे हाथ पर बहुत अच्छा खिंचाव मिलेगा। यही क्रिया दूसरे हाथ से भी करें। इसके बाद शोल्डर टच करेंगे, 5 से 10 बार इसे करिए, इसे साइड में भी करिए। दोनों कोहनियों को मिलाइए और बहुत अच्छा रोटेशन दीजिए। ये रोटेशन विपरीत दिशा में भी देंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हड्डियों के दर्द आम बात है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हड्डियों के दर्द ज्यादा होने लगते हैं। ठंडी के दिनों में हड्डियों के दर्द बढ़ जाते हैं, लेकिन अब तो 30 साल की उम्र में भी लोगों को हड्डियों के दर्द होने लगे हैं। अब करना ये चाहिए कि वो भाग जहाँ दर्द है उससे थोड़ा सा वार्म रखें, जितना हो सके उस भाग को हवा से भी प्रोटेक्ट करें। एक्सरसाइज करें, चलना बहुत बहुत जरूरी है और जहां कहीं दर्द है उस भाग को आराम दे। दूसरे भाग की तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। इंसान अगर शरीर को हिलाएगा चलाएगा नहीं तो हड्डियां जाम हो ही जाएगी। इसलिए गर्म रखना, चलना फिरना ये मेन चीज है और अलग अलग तरह के आसन करना। खाने में हल्दी और अदरक ये दोनों सूजन हटाने के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए वो जरूर खाने में शामिल करें। बस आराम से अपना ध्यान दे सकते हैं, कोई भी दर्द होना ही नहीं चाहिए। नमस्कार। योग आसन सीखने के बाद समय है संस्कृत पाठशाला में चलने का और संस्कृत सीखने का। आज की इस कक्षा में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी बता रहे हैं लकार, वचन और पुरुष के बारे में और साथ ही एक वचन से बहुवचन में वाक्य भी बनाना सिखा रहे हैं। नमो नमः मित्राणि। एतस्यां संस्कृतकक्ष्यायां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। आप जानते ही हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक पदों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। जैसे छात्रः वदति अर्थात छात्र बोलता है। यहाँ एक वचन का प्रयोग है, अतः छात्रः के साथ इसके अनुरूप वदति यह क्रिया भी एक वचन की ही है। अब यदि हमें कहना हो कि बहुत से छात्र बोलते हैं तो हम कहेंगे छात्राः वदन्ति, छात्राः वदन्ति। संस्कृत की पाठशाला में हम क्रियाओं के बहुवचन रूपों को सीखेंगे, परंतु उससे पहले आज लकार, पुरुष एवं वचन के विषय में भी जान लेते हैं। संस्कृत में क्रियापद किसी धातु से बनता है, जैसे पठ धातु से बनता है पठति, लिख से बनता है लिखति, गम धातु से बनता है गच्छति आदि। ये क्रियापद वर्तमान काल में बनते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि एक क्रियापद किसी काल विशेष, वचन एवं पुरुष को बताता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि संस्कृत में लकार 10 हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लृंग लकार।
इन सभी की चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे, पर अभी हम वर्तमान काल से अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं और वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं वचन की। सामान्य रूप से हमने एक वचन एवं बहुवचन का प्रयोग ही सुना है, पर संस्कृत भाषा में वस्तुतः वचन 3 हैं। यहाँ एक वचन और बहुवचन के साथ साथ द्विवचन भी है। भारतीय परंपरा में युग्म या यूं कहें कि जोड़े की परंपरा के कारण यह द्विवचन बना, ऐसा कहा जा सकता है। दंपति पद दोनों का अर्थ देता है, पति और पत्नी का। ऐसे ही पितरौ शब्द से माता और पिता दोनों का बोध होता है। वचन का अभिप्राय प्रायः सभी को ज्ञात ही है। एक वचन में कर्ता एक होगा, द्विवचन में 2 कर्ता और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक कर्ता होंगे। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष संबद्ध है मैं अर्थात स्वयं बोलने वाले वक्ता से। मध्यम पुरुष संबद्ध है तुम से अर्थात उपस्थित समकक्ष कोई या अनुजकल्प हो अर्थात जो हमसे कोई छोटा हो। और प्रथम पुरुष जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, यह संबद्ध है आप से, या यूं कहें कि अपने से वरिष्ठ, जो प्रत्यक्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंग्रेजी में इसके लिए थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मैं और तुम से भिन्न जो है वह प्रथम पुरुष है। तो कुल मिलाकर संस्कृत में लकार 10 हैं, वचन 3 हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष भी 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। इसके साथ साथ संस्कृत में लिंग भी 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। इनके प्रयोगों को हम क्रमशः अपनी संस्कृत कक्षा में जानेंगे। अभी तक हमने प्रथम पुरुष एक वचन के वाक्य बनाए हैं। अब सीखी हुई एक वचन की क्रियाओं के बहुवचन रूपों को हम जानेंगे एवं तदनंतर अग्रिम कक्षाओं में वाक्य बनाएंगे। मैं पहले एक वचन की क्रिया बोलूंगा और बाद में उसका बहुवचन रूप भी 2 बार बोलूंगा। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनते हुए अभ्यास करते रहिए। क्रिया है नमति अर्थात प्रणाम करता है। इसका बहुवचन रूप बनेगा नमन्ति। नमन्ति अर्थात प्रणाम करते हैं बहुत सारे लोग, 3 या 3 से अधिक लोग। वदति अर्थात बोलता है। इसका बहुवचन बनेगा वदन्ति। वदन्ति अर्थात बोलते हैं। बोलते हैं यह क्रिया बहुवचन में है, स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे छात्र या बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं। पश्यति अर्थात देखता है। इसका बहुवचन बनेगा पश्यन्ति। पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। पृच्छति अर्थात पूछता है। पृच्छन्ति। पृच्छन्ति अर्थात पूछते हैं। गच्छति जाता है। एक वचन है तो स्वाभाविकतया कर्ता कोई एक ही होगा। इसका बहुवचन बनेगा गच्छन्ति। गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। क्रिया है धावति अर्थात दौड़ता है। इसका बहुवचन रूप बनेगा धावन्ति। धावन्ति अर्थात दौड़ते हैं। हमने सीखा कि वर्तमान काल एक वचन की क्रिया में ति के स्थान पर अन्ति शब्द का प्रयोग कर देने से बहुवचन की क्रिया बन जाती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। सिखाए अंशों का जोर जोर से बोलकर आप करें अभ्यास। पुनः मिलामः। नमो नमः। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। सनातन परंपरा में नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष आराधना का विधान है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप अर्थात ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को हम बार बार नमन करते हैं। दुर्गा माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से जीवन में
तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है। तो कठिन तपस्या के साथ दुर्गा माता के स्वरूपों की वास्तविक आराधना कीजिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सुनिए सुमधुर स्वर में दुर्गा स्तोत्र और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।